अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो चलते हैं आज की ख़बरों की तरफ। तो सबसे पहले अरशद शरीफ की जो मर्डर हुआ था उस पर पहले बात कर लेंगे, उसमें नई जो चीज़ें आई हैं, नई डेवलपमेंट हुई है वो क्या हुई है। अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें बताया गया है कि उसको तशद्दुद भी किया गया है और उसकी जो है 2 उंगलियां भी टूटी हुई थी। और जो कीनिया में एक सहाफ़ी गए थे मुर्तज़ा साहब, उन्होंने वहाँ से जो अपनी रिपोर्ट जारी की है उसमें बताया है कि जो पुलिस को कीनिया पुलिस को गाड़ी रुकाया थी, जो बच्चे को लेके चली गई थी, वो गाड़ी दूसरी थी और जो वैगन टाइप थी और ये लैंड क्रूज़र है। और दोनों गाड़ियों में बहुत बड़ा फ़र्क है, दोनों आमने सामने रखे तो भी सामने से किसी गलती की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने उस पर कैसे गोली चलाई, जबकि उस गाड़ी की जो गुम हो गई है मालिक ने भी बता दिया कि उसे गाड़ी 9:30 बजे मिल गई थी और 9:30 बजे के बाद, जबकि अरशद शरीफ को 10 बजे के बाद फायर करके मारा गया है। अब ये भी बताया जा रहा है कि अरशद शरीफ को लगने वाली गोलियां बिल्कुल करीब से मारी गई हैं और खड़ी हुई गाड़ी को गोलियां मारी गई हैं, उसके बाद गाड़ी चली है। यानी अरशद शरीफ को पहले 2 घंटे बहुत वहाँ तशद्दुद भी किया गया है, उसकी उंगलियां भी तोड़ी गई हैं, उसके नाखून भी खींचे गए हैं, उसके पीठ में भी जो है ज़ख़म लगे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है अब ज़ाहिर हो रही हैं। तो इस केस का फ़ाइनल उसी सूरत में मुमकिन है जब खुर्रम और वक़ार, जिनके पास अरशद शरीफ वहाँ मुकीम था और आखिरी वक्त तक खुर्रम उसके साथ था जो वहाँ पे गाड़ी चला रहा था, वो इसके कत्ल में बराह रास्त मुलव्वस हैं। इनको पाकिस्तान बुलाया जाए और इनसे तफ्तीश की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और पाकिस्तान में भी उन लोगों पर भी नज़र रखनी चाहिए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने अरशद शरीफ को एक जेली जो है फेक किस्म का जो उसको थ्रेड दिखाकर पाकिस्तान से निकाला, उन सारे लोगों को भी कटघरे में लाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी एक सहाफ़ी को मारने की, जिसके पीछे उनके मकासद क्या थे, वो मकासद बहरहाल नाकाम हो चुके हैं अब तक जो सूरत हाल है। इसमें जो है फिर उसकी शहादत के फ़ौरन बाद जिस तरह लॉन्ग मार्च शुरू किया गया और जो स्पीड से इमरान खान साहब ने इल्ज़ामात की बारिशें की, वो सारी इस कत्ल के साथ कड़ियाँ जो उसकी जुड़ती हैं, वो सारी कड़ियाँ मिलती हैं, लेकिन आवाम ने इनके एहतजाज को मुस्तरद कर दिया, तो इससे वो मायूस हो गए। और फिर वज़ीराबाद का भी वाक़या हुआ, उसके बाद इनका लॉन्ग मार्च कुछ दिनों के लिए ठप रहा और अरशद शरीफ के सिलसिले में जो टीम वहाँ गई थी कीनिया, वो वापस आ चुकी है, उसने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है। और वज़ीर-ए-आज़म ने जो ख़त लिखा है चीफ जस्टिस को अरशद शरीफ के केस में, उसमें भी ये सवालात उठाए गए हैं कि अरशद शरीफ को किसने यहाँ से दुबई जाने पे मजबूर किया, दुबई में वो किसके पास रहा और दुबई से वो कीनिया क्यों गया। इन सवालात के जवाब भी सबको ढूंढने हैं। तो अब देखें कि ये क्या उसमें ये चीज़ वो वहाँ से चीज़ें निकालते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जो है अब फिर शुरू हो चुका है। शतरंज में खेल में होता है एक घोड़ा जो 2.5 घर चलता है, तो ये लॉन्ग मार्च भी इस तरह लंगड़ी मार्च है, वहीं घूम फिर के शाम को फिर वहीं आएगी, वहीं खड़ी रहेगी और नवंबर के आखिरी हफ्ते में ये वहाँ रावलपिंडी पहुँचेगी। अगर पूरे जुलूस के साथ भी चला जाए तो वज़ीराबाद से रावलपिंडी तक ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लगने चाहिए, लेकिन ये छोटे छोटे गाँव में इधर उधर घूमेंगे, फिर वापस सियालकोट जाएंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे गुजरात जाएंगे, उधर से घूमते फिरते यह नवंबर के तीसरे हफ्ते में वहाँ पहुँचेंगे जो पिंडी में। आज सुबह पिंडी में किसी ने इनको दिया एक डंडा, उसके बाद इन्होंने माल रोड खाली किया वहाँ पर जो था, और पुराना एयरपोर्ट रोड पे जहाँ से जो GSQ रास्ता जाता है वहाँ से भी इन्होंने अपना एहतजाज ख़त्म किया। IGPR जो रोड है और जो फैज़ाबाद पर भी उन्होंने अपना धरना ख़त्म किया। सारे धरने ख़त्म हो गए, लेकिन शाम को फिर ये मोटरवे M1 पर जो इस्लामाबाद में एग्ज़िट है और वहाँ पे इंटरेंस है, वहाँ पे वही ये बैठे हैं, वहाँ 2 ट्रालर खड़ा करके इन्होंने रास्ते बंद कर दिए हैं। अभी तक की सूरत हाल ये थी कि पुलिस ने वहाँ क्या इंतज़ामात किए हैं उस सिलसिले में अभी पता नहीं चला। दूसरा, आज क्रिकेट की दुनिया में भारत को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है
भारत हार गया। अब पाकिस्तान का फाइनल इंग्लैंड के साथ होगा। अगर फाइनल भारत के साथ होता तो उसका कुछ मज़ा और होता। पूरी कौम में जब बहुत बड़ा करंट आ जाता है जब इंडिया और पाकिस्तान की मैच हो और फाइनल हो, तो ये तो बात और बड़ी होती। लेकिन खैर, इंग्लैंड के साथ भी बहुत बड़ा मुकाबला है। अब देखना ये कि फातेह कौन होता है। इस सारी खेल में इमरान खान ने भी अपने लॉन्ग मार्च को थोड़ा आगे पीछे किया था। कल की तारीख भी इसीलिए चेंज करके उन्होंने आज से शुरू किया था कि वहाँ लॉन्ग मार्च का सेमीफाइनल, क्रिकेट का सेमीफाइनल होगा तो लॉन्ग मार्च कौन देखेगा, कौन आएगा। तो इसलिए उन्होंने आज का प्रोग्राम रखा था। और कल उन्होंने एक ट्वीट भी किया था और बड़ा ख़तरनाक ट्वीट था इमरान खान का। उन्होंने एक मेजर जनरल के साथ अब कहा है कि एक जनरल भी इसमें मुलव्वस था और वो सारा उस कंट्रोल रूम से 5 घंटे मेरे इसको लॉन्ग मार्च को देख रहा था। उसका नाम मैं बाद में बताऊंगा। उसका मतलब यही है, इदारों को ब्लैकमेलिंग करना। नाम नहीं बताऊंगा। अब अगर किसी जनरल का, लेफ्टिनेंट जनरल का, आर्मी चीफ का नाम आता है तो फ़ौरन ये उसका नाम ले देंगे कि फ़लाँ बंदा भी शामिल था। और अगर बाजवा साहब रह जाते हैं तो फिर बाजवा साहब का नाम लेंगे कि अब जो है इसमें बाजवा भी शामिल था। तो इसकी ये एक ट्रिक है, ये गेम करना चाह रहा है इदारों के साथ, बिल्कुल रियासत के सामने। और आज अपने हमनवा सहाफ़ियों के साथ बैठ के कह रहा था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है मुझे इदारों से लड़ाना चाहती है, फ़ौज के साथ लड़ाना चाह रही है। फ़ौज मेरी है, मैं फ़ौज का हूँ, लेकिन हमें तो पता है कि तुम फ़ौज के थे, लेकिन अब नहीं हो। अब तुम बाहर हो। अब तुम सब सिर्फ हथौड़ा ग्रुप के हो और हथौड़ा ग्रुप तुम्हारी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये भी शायद बहुत जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि सब लोग अब इस चीज़ को देख रहे हैं कि तुम्हारा फितना कहाँ जा रहा है। तुमने जो इंतशार पैदा किया हुआ है पिछले 8 महीनों से, उसका ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट को बहुत जो है हिम्मत करनी पड़ेगी। अभी हम चलते हैं लंदन की ताज़ा तरीन ख़बरें। लंदन से नवाज़ शरीफ साहब के पास जो शहबाज शरीफ प्रपोजल ले गए थे कि बाजवा साहब को कुछ महीनों के लिए एक्सटेंशन दी जाए और डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ से मुकर्रर कर दिया जाएगा और इसको मई तक हम चलाएंगे और फिर मई के बाद हम गवर्नमेंट छोड़ दें या फिर जो जून के बजट के बाद छोड़ दें। इस पर नवाज़ शरीफ ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और कहा कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम न किसी को सपोर्ट करेंगे न हम किसी को बचाएंगे। ये जो गंद जिन्होंने मचाया है वो ही इस गंद को साफ़ करेंगे, हमारा इस गंद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो शहबाज शरीफ ने उनको बताया कि हो सकता है फिर हालात ख़राब हो जाए और कोई माशरा लग जाए या कुछ हो जाए। तो नवाज़ शरीफ ने कहा मेरी बला से कुछ भी ये कर लें, अब कुछ भी नहीं होगा, अब वो हमें ज़्यादा ब्लैकमेल नहीं कर सकते। जो आइन और कानून का तरीका है उस पर चलना है और हम जो है नया आर्मी चीफ तकर्रर करेंगे, जो आईनी जिम्मेदारी हमारी है। अगर ये करने देंगे तो ठीक है, नहीं तो ये जाने, इमरान खान जाने, हमारा इसमें जो कुछ न जाए। गवर्नमेंट जाती है तो भले जाए, हमें कोई परवाह नहीं। इतने सख्त मौक़ूफ़ के बाद जो शहबाज शरीफ को मिला, उसके बाद आज जाकर ISPR ने ऐलान किया है कि जनरल बाजवा साहब जो है अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं। जो कल पेशावर भी गए थे, आज मंगला भी गए और एक जगह और भी शायद गए हैं। तो आज जो है बाजवा साहब की बाज़ाब्ता तौर पे ISPR ने बता दिया कि वो अलविदाई दावतें खा रहे हैं। इसका मतलब है अब प्रोसेस आगे बढ़ेगा, नए आर्मी चीफ का तकर्रर होगा। हो सकता है एक दो रोज़ में समरी प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचाई जाए और 21 तारीख से पहले नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि 21 तारीख के बाद सऊदी वली अहद भी आ रहे हैं तो उनसे भी उनका तारुफ हो जाएगा, वो भी उनसे मिलेंगे। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें फाइनल होंगी। आखिर में जो है इमरान खान जो है FIR पे बड़ी खेल रहे हैं। मेरी साबिक वज़ीर आज़म की FIR नहीं हो रही है, किसा मुल्क के बनाना रिपब्लिक के ये वो है। भाई आपको किसने मना किया है? पाकिस्तान का कानून क्या कहता है कि अगर पुलिस थाने वाला आपकी FIR दाखिल नहीं कर सकता तो आप चले जाओ कोर्ट में, सेशन कोर्ट में चले जाओ, सिविल कोर्ट में चले जाओ, वहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा। वो आपको कहेंगे इनको इदारों को कि भाई इसकी FIR काटी जाए सेक्शन 22A और B के तहत। ये तो हर पाकिस्तानी का हक है। तुम लोग खुद नहीं जाना चाह रहे क्योंकि तुम वो FIR उन नामों पे नहीं कटवाना चाह रहे, क्योंकि कल वो FIR तुम लोगों के गले में पड़ेगी, क्योंकि तुम लोगों झूठी FIR बनवाना चाह रहे हो। इसलिए तुम इस बात से सिर्फ सियासत खेल रहे हो और कुछ भी नहीं है। और आज भी सहाफ़ियों के साथ
آپ نے جو باتیں کی بہت سی چیزیں جس طرح کی وہ سمجھ سے بالا تر ہے، وہی پرانی باتیں ریپیٹیشن اور وہی جھوٹ وہی بات. اور بہرحال انٹرنیشنل میڈیا نے آپ کا پول کھول دیا. CNN نے جب پوچھا تو آپ اس کو جواب نہیں دے پائے اور آئیں مائیں کر رہے تھے. اور اس طرح ٹرکش ٹیلی ویژن کو بھی آپ نے انٹرویو دیا تو آپ نے کہا مجھے آواز نہیں آ رہی. جب اس نے پوچھا کہ بھائی فوج کے سلسلے میں سوال کیا تو آپ نے کہا مجھے آواز صحیح نہیں آ رہی، کو شور ہے درمیان میں، اور اس طرح کر کے وہاں سے بھاگ گئے. تو آپ کو صرف جو ہے چودھری یاسین جیسے اور یہ جو آپ کے پاس ٹیوبر بیٹھے ہیں، دنیا ٹی وی والے اینکر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چاہیے بول ARY والے جو آپ سے سوال نہ کریں، بس وہ آپ کی تعریفوں میں سوال کرتے جائیں اور آپ اس کا جواب دیں. آپ کو پہلے 5-6 سوالوں کا رٹا لگا دے، وہی آپ کو وہ جواب دینے، بس وہی سب کچھ ہے. تو اس طرح اب نہیں چلے گا. پاکستانی قوم سمجھ رہی ہے. اور آج جو ویژول چلے ٹیلی ویژن پر، جہاں جہاں احتجاج ہو رہا تھا، لوگوں نے آج جو ہے بہت جو ہے مزاحمت کی ہے. آج لوگوں نے راولپنڈی میں بھی فیاض جو چوہان ہے اس کی بڑی بے عزتی کی، اس کے سامنے PTI ورکروں کے سامنے بھی، کہ کیسی تمہاری مدینے کی ریاست ہے اور تم لوگوں کو تنگ کر رہے ہو. اس طرح یہ جو ان کا احتجاج تھا، یا کچھ شہروں میں ابھی بھی شاید چل رہا ہے پنجاب میں، تو یہ عوام کو تنگ کر رہے ہیں، عوام کو تکلیف دے رہے ہیں. عوام کو جتنی یہ تکلیف دیں گے اس کا فائدہ ظاہر دوسروں کو ہی ہوگا. PTI کو نقصان ہی ہے. اس ایجیٹیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو. تو جناب آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں اس پہ، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس جو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. السلام علیکم.